गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट। सेट मतलब कि समूह, जिसका हम समूह का निर्माण कर सके सुनिश्चित रूप से, उसे हम सेट कहते हैं। जैसे पीछे भी हम लोग सेट का चर्चा कर चुके हैं, जैसे सोफा सेट, टी सेट, डिनर सेट। मतलब कि सोफा में जितने भी सामान है बैठने उठने का सोचने का, वो सोफा के अंदर आता है। टी सेट जैसे चाय पीते हैं, चाय के पीने के अंतर्गत क्या क्या आता है, कप आता है, केतली आता है, ट्रे आता है, वो हो गया क्या सेट। तो पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं दैनिक जीवन में। आज उसको हम पूरा विस्तारित रूप से बताएंगे। इसको क्या न्यूमेरिकल प्रूफ, जैसे मैथमेटिक्स में कैसे इसको इंगित किया जाता है। तो सेट मतलब समुच्चय। तो समुच्चय है क्या? समुच्चय है क्या? तो बहुत सारा किसी वस्तु के सुनिश्चित संग्रह, जिसका हम निश्चित रूप से संग्रह कर सकते हैं उसे सेट कहते हैं। जिसका निश्चित रूप से संग्रह नहीं कर सकते उसे सेट नहीं कहा जाता। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री को कलेक्शन करना संभव नहीं है। लेकिन जब कहेंगे इधर आज के समय कोई और रहे होंगे, डच के समय कोई और रहे होंगे, यूनानवासी शासन किया, यहाँ पर कुछ राजतंत्र रहा, कुछ लोकतंत्र रहा, उसमें कितने प्रधानमंत्री बनते, सेनापति बने, उसका कलेक्शन करना मुश्किल है। परंतु अगर कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का भी करना मुश्किल है, ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, तो उसका कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो सेट का चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो इसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन है द वेल डिफाइंड ऑफ द सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे अच्छा डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, द vowels of English alphabet, the vowels of English alphabet। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ। देखिए सेट को द मोर डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, तो बहुत खतरनाक जानवर था। खतरनाक तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी भी खतरनाक है। आज जानवर कौन क्या करेगा कभी कोई जानता नहीं है कि इसमें कितना विषाणु है, टेस्ट करना मुश्किल है ना, मुश्किल है कि नहीं? इसलिए वो सेट हुआ नहीं। अब कहा है कि मोस्ट रिनाउंड, हाई कहा तो कर सकते हैं कि बहुत रिनाउंड राइटर या पोएटर, तो मुश्किल है। मैंने हाई मोस्ट की वर्ल्ड में बहुत सारे हैं कवि, बहुत सारे हैं लेखक ना, इसलिए उसका करना मुश्किल है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम, उसका भी करना मुश्किल है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, एक नहीं, एक तो 2 होगा, कि अपने आप से करो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, एगो 19, बस यही। अब इससे बहुत सारा कहेगा तो कहाँ से? प्राइम नंबर। अब इसका सिंबल क्या है? सिंबल जानिए।
सिंबल क्या है? तो सिंबल यह है सेट का, देख लीजिए, ये ग्रीक वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, नहीं? तो इसका जैसे ए इज ए सेट ऑफ, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इसमें है। जैसे एग्जाम्पल में बात है, ए बराबर कोई सेट दिल है ना, ए ई आई ओ ई, तो कहेगा एग्जाम्पल बनाने के लिए कि सेट का देखिए एग्जाम्पल कि एक में डर सेट है कि नहीं, है इसका ए में बिलोंग्स टू है कि नहीं, एन एलिमेंट ऑफ इसमें शामिल है कि नहीं। दूसरा ई इज एन एलिमेंट ऑफ ए है कि नहीं। तीसरा में देखिए बी इज एन एलिमेंट ना, इतना भरना है आप लोग करिए। चलो सी इज एन एलिमेंट ऑफ है कि नहीं, तो देखिए इसमें इसका मतलब है बिलोंग्स टू है, इसका जैसे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब नहीं है। ए बिलोंग्स टू मतलब आई नॉट, उसमें है नहीं, तो ए इसमें है, देख लेंगे है तो है, इसका एलिमेंट है कि नहीं, हाँ एलिमेंट है। जैसे सेट में रहेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट में उसके सेट में है। बी है तो नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ए अभी नहीं। सी बी इसमें है नहीं, तो जिसमें रहेगा उस पर कहेंगे सेट है, नहीं तो नहीं। यह सिंबल, सेट का सिंबल समझ लिए। अब हम लोग चलते कहाँ है, इसको कै रूप में, सेट इज रिटन बाय टू फॉर्म, सेट को दो रूप में लिखा जाता है। पहला फॉर्म क्या है, सेट बुलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म, या इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट इज रिटन बाय टू, पहला क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट रिटन बाय टू, पहला क्या, टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, या इसको रोस्टर फॉर्म, ये होता है सेट बुलर। इसमें क्या होता है, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स द सेट विदिन ब्रैकेट एंड सेपरेट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या, ए ई आई ओ यू ना,
माने सब इसको कहते क्या है, सारणीबद्ध, सारणी में बद्ध, और उसको कहते हैं गुण प्रकट, माने गुण को प्रकट करता है। तो ये क्या है, यह है ये क्या है, क्या गुण को प्रकट करता है कि वॉवेल्स है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट। इसका क्या रहेगा बोलिए, बी लिस्ट द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी satisfied by the all element of the set। जैसे इसी का एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ए बराबर क्या है, ए सच दैट एक्स। देखिए कैसे लिखेंगे, ए सच दैट एक्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर। तो क्या प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ऐसा देगा कहा कि इसको चेंज करें क्या, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये ना गुण को प्रकट करता है, यह लेटर है कि कहाँ का है, इंग्लिश अल्फाबेट का है। अब देखिए, अब इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछते एग्जाम में कि कहा कि चेंज करने के लिए टेबुलर फॉर्म में दे रहा है, कहा कि इसका मतलब क्या होता है, सारणीबद्ध। सारणीबद्ध माने सारणी में कैसे हम सारणीबद्ध करेंगे, इसका मतलब होता है गुण प्रकटीकरण, गुण प्रकटीकरण रूप। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे कि कॉमा दे देकर लिखेंगे, सेट बुलर फॉर्म में क्या, उसको गुण के प्रकट के आधार पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इंग्लिश के बड़े अक्षरों से दिखाया था, सेट को ए बी सी डी ना, इंग्लिश के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है। द सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, जैसे ए बराबर कुछ भी है 2 4 6 8, द कलेक्शन ऑफ क्या, इवन नंबर लेस देन 10 या अप टू ना 8, द कलेक्शन ऑफ ओड इंटीजर। सेट होता है क्या, दो, एगो फाइनाइट एगो इनफाइनाइट। पहले इसके लिखने का रूप जान लीजिए, सेट बुलर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म। तो सेट बुलर एक तरफ, इधर लिखिए टेबुलर फॉर्म, ठीक रहे, ऐसे बच्चा क्लास में आप लोग पढ़े टेबुलर फॉर्म, या आप बोलते हैं इसको रोस्टर फॉर्म। और दूसरा क्या है, सेट बुलर नहीं। देखिएगा ए बराबर दे रहा है, इसे एग्जाम्पल जानते हैं कि बड़े अक्षरों से दिखाते हैं किसको, सेट। और कहा टू चेंज इनटू क्या, सेट फोल्डर। देखिए वही एग्जाम्पल टेबुलर फॉर्म में सेट फोल्डर। देखिए बोले क्योंकि एक चैप्टर आपका बन जाएगा इससे पूरा, इसको क्या लिखेंगे इसी में
बोलिए। क्लियरली दिले है, क्या दिले है कि सेट है किसका, नेचुरल नंबर का, लेकिन 1 2 3 4 5 6 भी दे दीजिए 100, लेकिन लेस देन कितना 8। तो इसको क्या लिखेंगे, क्लियरली क्या दिले है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कितना 8। इसका मतलब इसको सेट में कैसे लिखेंगे बाबू, तब बताएं कि x such that x ना बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x लेस देन 8 नहीं, इंडिकेशन प्रॉपर्टी को दर्शाता है, नहीं दर्शाती। अब b बराबर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 1 2 4 7 11 चाहे 11 28 है ना, या क्या दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, माने 28 का सब फैक्टर है, माने मल्टीपल है, 1 भी है 2 भी है 4 भी है 7 भी है ना इसका फैक्टर 14 भी। इसको क्या लिखेंगे बोलिए सेट, तब बी बराबर क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए फैक्टर ऑफ कितना 20। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, c बराबर देर क्या है 2 के पावर 1, 2 देखिए 2 4 6 8 16। इसमें क्या क्लियरली कह रहे, देखिए क्लियरली हम कह रहे सी बराबर क्या कह रहे हैं 2 के पावर 2, और स्पष्ट करें 2 के 1 2 के पावर 2 2 के पावर 8 नहीं होगा, 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर। एग्जाम्पल को अपना रूप से अति कीजिए। अब देखिए ये देख रहे हैं क्या कि सब क्या है पावर, पावर क्या हो गया 1 2 3 4 5, मान नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां से कहां तक है, x सच दैट x ना बराबर 2 के पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड इसका मान कहां से कहां तक बाबू रे 1 से 5 नहीं। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, कभी कभी से टेबुलर फॉर्म दे देगा, कहे कि उसको क्या लिखने के लिए टेबुलर फॉर्म, ऑल फैक्टर ऑफ 28 ऐसा दे देगा तो ऐसा लिखिए, अगर दे देगा टेबुलर फॉर्म में तो क्या से टेबुलर फॉर्म में लिखिए। इस पर एक चैप्टर है अपना, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का भी एक पॉइंट है कि बन जाएगा आप लोग से, केसी सिन्हा की बन जाएगा, आर सवाल का भी बनेगा नहीं, 1 का ये इतना हो गया कि टाइप। अब सेट पर विचार कर, सेट पहला हम बताया कि सेट है कि नहीं, सेट जिसका कलेक्शन करेंगे वह सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं। अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, विच द फॉलोइंग आर सेट which the following
are set justifiably the collection of all whole numbers लेस देन कितना 10 सेट है कि नहीं? यस, हाँ सेट है। काहे किया ना कलेक्शन करेंगे कहाँ 10 से छोटी होल नंबर कहाँ से कहाँ तक है 10 क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 से छोटी होल नंबर ही होता है। अब क्या है द कलेक्शन ऑफ all good hockey players in India. All good hockey players in India. इंडिया के सभी अच्छे हॉकी के खिलाड़ी। यह सेट है नहीं, इसका क्लियरेशन नहीं दिया हुआ, डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं कौन हॉकी प्लेयर इंडिया गुड है और नहीं। तो द गिवन कलेक्शन इज नॉट सेट। यह सेट नहीं है। क्यों? किसका डिसाइड नहीं हो सकता है कि कौन अच्छा प्लेयर है कौन खराब प्लेयर है। इसका तो होल नंबर है कि वही रहता है कि होल ऑल मतलब कितना हो, तो होल नंबर तो बहुत बना सकते हैं नहीं। अब उसी में क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स राइटर्स, तो उसका भी कलेक्शन करना मुश्किल है। वही क्या है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर, नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जैसा बहुत सारा है, जयशंकर प्रसाद, ये सब किसी का नाम दे रहे तो उसका करना बहुत आसान है। द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, तो उसका भी कलेक्शन करना है कि 11 में कौन अच्छा है ना, तो उसका भी सेट नहीं होगा। बेस्ट का करना बहुत है। उसको धन्यवाद, फिर मिलते हैं।